हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल पर। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ BHPCL बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अंदर एक वैकेंसी आई है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के नाम से। उसके बारे में आप लोगों के बहुत सारे कन्फ्यूजिंग थी, बहुत सारे जवाब कमेंट्स थे कि सर हमें इसकी एक तो सैलरी बता दो कितनी है, और उसके बाद हमको प्रमोशन बता दो कि प्रमोशन कितना मिलता है, और उसके बाद जॉब लोकेशन के बारे में भी बताओ। अलग अलग लोगों पे व्हाट्सअप पे कमेंट्स आ रहे थे कि BHPCL के बारे में वीडियो बनाओ कि अपने प्रमोशन कितने सालों के बाद होते हैं, सैलरी कितनी मिलती है फर्स्ट टाइम, और कुछ टाइम बीतने के बाद कितनी सैलरी मिलती है, एंड आपकी जो जॉब वर्क है, जो जॉब प्रोफाइल है, ठीक है, क्या काम आपको करना पड़ता है, उन्हीं सारी अहम मुद्दों पे, और फैसिलिटी क्या मिलती है, इन्हीं सारी अहम टॉपिक पर मैं आपके लिए आज वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। तो वीडियो में बनी हुई रहेगा, एक कंप्लीट एनालिसिस मैं आपके साथ करने वाला हूँ कि जॉब प्रमोशन, आप जब जॉब लग जाओगे तो उसमें वर्क क्या करना रहेगा, पहली सैलरी कितनी मिलेगी, ठीक है, एंड जॉब लोकेशन कौन सी रहेगी, प्रमोशन कितने साल बाद मिलते हैं। ये सभी अहम मुद्दे हैं जो मैं आपके सामने आज एक फैक्ट के जरिए या ऑफिशियल अपडेट कुछ भी हो वो आपको मैं जानकारी प्रोवाइड करवाऊँगा। तो चलिए फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट ये रहती है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें यार, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह का ऑफिशियल अपडेट हम आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपके लिए उपलब्ध है, जल्दी जाइए, ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि हर छोटी बड़ी नोटिफिकेशन के लिए वीडियो बनाना संभव नहीं होता। जब भी कोई छोटी बड़ी नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले हम अपने व्हाट्सअप ग्रुप में, फिर टेलीग्राम ग्रुप में, फिर अगर टाइम रहता है तो वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो चलिए फाइनली शुरू करते हैं वीडियो। आपका जो पहला सवाल था कि जॉब प्रोफाइल को लेकर, ठीक है, कि जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है, कि आपको जो काम है वो क्या करना पड़ेगा जॉब के बाद। अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 के नाम से अगर आप सेलेक्ट हो जाओगे इसी भर्ती के अंदर, किसी कौन सी BHPCL के अंदर अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको काम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वही एक काम आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है कि टेक्नीशियन ग्रेड के अंदर आपको यहाँ तो GSS के अंदर जो ग्रिड सब स्टेशन होता है, जहाँ पे आपको पता है कि 33 को 11 में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, 33 to 11 को कन्वर्ट किया जाता है, वहाँ पे आपको लगाया जाता है। जैसा कि आप इस वीडियो में इस फोटो में देख सकते हो, या तो ग्रिड GSS होगा, ग्रिड सब स्टेशन, या कोई सब स्टेशन होगा, सब स्टेशन, ठीक है, वहाँ पे आपको लगा दी जाती है। ड्यूटी आपकी वहाँ पे होती है, क्या होती है ड्यूटी आपकी, जितने भी ड्यूटी आपकी जहाँ पे 8 घंटे या 10 घंटे आपकी ड्यूटी रहती है, इनके अंदर आपको क्या करना होगा। जैसे कि 33 to 11 kV की लाइन आ रही है, ठीक है, सबसे पहले जॉब प्रोफाइल की वर्क की बात कर रहा हूँ। जैसे 33 to 11 आपको GSS में मान लो आपको लगा लिया जाए, ठीक है, जहाँ पे 33 को 11 kV में एक ट्रांसफार्मर चेंज कर रहा है जो 11 kV डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कितने वितरण को, ठीक है। ये सर्विस लाइन है, जो सर्विसमेंस जो लाइन है वो सप्लाई कर रहा है किसमें, किसी गांव में, ठीक है, वो ये 11 kV का GSS आपके हैंडल में होगा, मान लो, ठीक है, कि आपकी ड्यूटी यहाँ पे 33 to 11 kV GSS पर लगा दी गई है, और ये जो यहाँ पे जो ड्यूटी होगी, ये 11 kV का जो GSS होगा वो आपके अंडर में होगा, 11,000 वोल्टेज। अब इसमें कुछ भी मेंटेनेंस या रख रखाव कुछ भी आवश्यकता पड़ती है वो आपको करना होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये इंसुलेटर फॉल्ट हो गया, ठीक है, ये इंसुलेटर फॉल्ट हो गया, तो इसकी जानकारी आपकी जितनी भी ऊपर के अधिकारी हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट हैं, असिस्टेंट ऑपरेटर हैं, उनको देनी होती है, ठीक है, खुद नहीं करना होता है। जैसे ये आप देख सके वीडियो में ये मेंटेनेंस कर रहे हैं, पर आपको खुद नहीं करना होता, आपको अधिकारियों की क्या परमिशन लेनी पड़ती है, परमिशन के थ्रू ही आपको क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। कोई इंसुलेटर फॉल्ट हो गया, ठीक है, या कोई वायर टूट गई, वो आपको अगर करनी तो आपको ही पड़ेगी, ठीक है, अगर कोई वहाँ पे और आपसे छोटा अगर अधिकारी वहाँ पे है, जैसे लाइनमैन की बात करूँ तो वो करेगा, ठीक है। अगर वो वहाँ पे मौजूद नहीं है तो आपको ये काम वर्क करना पड़ सकता है। दूसरी फोटो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए ये ट्रांसफार्मर है, इसके अंदर देखो ट्रांसफार्मर है, इसके अंदर एक तो ऑयल की जांच करना, ठीक है, और इसके अंदर प्रॉपर तरीके से जो अर्थिंग है वो वर्क कर रही है या नहीं है, अर्थिंग को प्रॉपर तरीके से जो पानी वगैरह है वो डालना, ये सारे कंजर्वेटर टैंक, ऑयल कितना, ट्रांसफार्मर वो लोड कितना है, वोल्टेज डाउन हो रही है अप हो रही है, ठीक है, इनका जो प्रैक्टिकली और बायोडाटा है जो ऊपर भेजना, वही सारे वर्क इसमें रहते हैं। बेसिकली जो अपने मान सकते हैं कि GSS के अंदर क्या होता है कि जैसे आपने आप जो आपका जो छोटा अधिकारी, आपसे छोटा अधिकारी, जैसे मैं लाइनमैन की बात करूं तो वो आपको जैसे शटडाउन लेगा तो आपको वहाँ पे शटडाउन देना पड़ेगा। शटडाउन कैसे, मतलब कि लाइट को काटना पड़ेगा वो, क्योंकि वर्क करेगा आगे, ठीक है, सर्विस लाइन पर वर्क करेगा, कहीं से तार फॉल्ट होगी तो वो फॉल्ट को दूर करेगा। ये से सारे काम हो सकते हैं।
बाकी आप जब आपने फॉर्म फिल किया होगा, फॉर्म अप्लाई किया होगा, जब आपने जो प्रोफाइल है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपने जो 3 इसमें आए थे, अभी मेरे को पूरी तरीके से याद नहीं है, 3 इसमें आए थे कि आप प्रेफरेंस, जो पहला प्रेफरेंस है किसको दे रहे हो, कि ट्रांसमिशन में दे रहे हो या डिस्ट्रीब्यूशन में दे रहे हो, ठीक है, ऐसा कुछ आया था। तो उसके हिसाब से भी जॉब लोकेशन एक डिपेंड करती है कि आप किस एरिया में आपको पोस्टिंग मिलेगी, ठीक है। पहली बात तो ये होगी कि आपको जीएसएस के अंदर शटडाउन देना और शटडाउन कैंसिल करवाना है, जितने भी फॉल्ट आते हैं उनको अधिकारियों को बताना, अगर वहाँ पे मौजूद नहीं होते हैं आपसे छोटी गाड़ी आपको भी सही करना पड़ सकता है, ये सारे फॉल्ट इसके अंदर आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये सारा वर्क हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अच्छी तरीके से जो ग्राउंड है वो ग्राउंडिंग है या नहीं है, जो ये अंडरवायर है यहाँ पे अंडरग्राउंड की होगी है, और यहाँ पे इंसुलेटर कोई फॉल्ट हो गया, कोई जंपर टूट गया, इंसुलेटर ब्रेक हो गया, यहाँ पे कोई तार टूट गई, यहाँ पे कोई जैसे ये जियो लाइन है ये, ठीक है, ये जियो ब्लास्ट हो गया, जैसे सर्किट आग लग गई सर्किट ब्रेकर में। और वीसीबी होता है, वीसीबी में कोई मेंटेनेंस की आवश्यकता होगी तो आपको भी करनी पड़ सकती है, जैसे वीसीबी लगा होता है जिसमें आपको पता है कि शटडाउन देने और मतलब काटने का काम आपको इसमें वीसीबी में करता है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर लगा होता है यहाँ पे ना, अभी मेरे पास इसकी फ़ोटो नहीं है, आपको दिखा देता मैं। देखो ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जैसे ये ट्रांसफार्मर लगाओ, इसकी मेंटेनेंस करना, इसकी रख रखाव एक प्रकार का जीएसएस के अंदर आपको मिल सकती है। ग्रिड सब स्टेशन, यहाँ पर बात करूँ सब स्टेशन की, वहाँ पे भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। तो आई होप आपको जो वर्क प्रोफाइल वर्क पोल पे भी चढ़ना पड़ सकता है कई बारी, ठीक है। ये वाली वर्क प्रोफाइल इसकी होती है जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की है, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरीके से क्लियर सी समझ में आ गया हो कि जॉब लोकेशन के बारे में आपको क्या क्या काम करना पड़ सकता है इसके अंदर, जो प्रोफाइल है जो ये है। बाकी सारे आपके जितने भी सवाल से यहाँ मैं बात करूँ कमेंट्स रहते हैं आपके, वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला रहता है, वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो आपके लिए उस कमेंट के लिए बना दूंगा, क्योंकि हम हर प्रकार के आईटी होल्डर के लिए स्टूडेंट की वीडियो बनाते हैं, उनकी मदद करते हैं, जितना हो सके मैं मेरी तरफ से आपको बेटर से बेटर देने की प्रयास करता हूँ हमेशा। देखा कि आपने अगर फॉर्म अप्लाई किया होगा तभी आप इस वीडियो पे आए होंगे। देखो 2000 पोस्ट पे टोटल वैकेंसी है, जिसमें से अगर अदर स्टेट की मैं बात करूँ तो वो हमेशा अनरिजर्व फाइट करेंगे, 325 सीटें उनके लिए खुली है, वो आ सकते हैं। बाकी इन सभी कैटेगरी पर जितने भी बिहार कैंडिडेट के लोग हैं, बिहार स्टेट के लोग हैं, उनके लिए ये खुली रहती है, ठीक है। हाँ, बिहार स्टेट वाले अनरिजर्व में भी फाइट कर सकते हैं, पर उनके पास दम होना चाहिए अनरिजर्व फाइट करने का, है ना। अब बात करते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिंपल सा मांगा था इन्होंने, एनसीवीटी और एससीवीटी वाले दोनों अप्लाई किए थे, फॉर्म बहुत ज़्यादा अप्लाई हुए हैं, आपको भी नोटिफिकेशन मिलेगा। अब बात करते हैं कि सैलरी का सॉरी माय डियर। अब बात करते हैं कि प्रमोशन पीरियड जो सैलरी आपकी है वो क्या मिलेगी। जो फर्स्ट आपकी, अगर आप ज्वाइनिंग जब जाते हो, जो पहले ही मंथ आपकी सैलरी है वो कितनी मिलनी चाहिए आपको। 2 साल का आपका प्रोवेशन पीरियड रहेगा, में से कि आप जैसे कि आपको जो जैसे करते हैं ना अपने कि 2 साल का प्रोवेशन पीरियड रहता है, उसके बाद आपको कंप्लीटली एक मतलब पूरी तरीके से जो मिल जाता है कि आप इसमें पूरी से परफेक्ट हो गए हो, उसके बाद आपकी क्या है सैलरी मिलने लग जाती है। जैसे कि यहाँ पे मंथ 2 साल का प्रोवेशन पीरियड रहेगा, 2 साल के अंदर आपको इन्होंने बताया कि 2 साल के अंदर जो 1 साल के अंदर आपको जो प्रोवेशन पीरियड के दौरान जो पहले साल आपको सैलरी मिलेगी वो आपको मिलेगी 9,200 रुपये मात्र, ठीक है। ये सैलरी आपको मिलने वाली है 9,200 रुपये, 9,200 रुपीज़ आपको मिलेंगे पर मंथ, ठीक है। ये पहले साल की सैलरी है। और उसके बाद देखो इसमें कोई अलाउंसेस वगैरह नहीं इंक्लूड होते हैं, आपको इसमें गुजारा पड़ना पड़ेगा। ये बाकी दूसरे साल जैसे जैसे टाइम निकलेगा वैसे वैसे आगे 15,000 से 15,500 तक आपकी 2 सालों तक प्रोबेशन पीरियड तक आपकी रहेगी, ठीक है। अब बात कर लें आपकी जो 2 साल बाद आपकी जो कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपको कंप्लीट होने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो आफ्टर कंप्लीट ऑफ द 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड, 1 साल कंप्लीट, अगर आपका 1 साल कंप्लीट हो जाता है, 1 साल के बाद देख सकते हो आप रेगुलर पे स्केल एंड 7th पे कमीशन के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। इसकी मैं आपको अगर छोटा मोटा एक एनालिसिस में आपको बताऊं तो जो लेवल 4 की सैलरी अपनी मिलती है, यहाँ पे लिख देता हूँ, लेवल 4 की जो सैलरी मिलती है आपको लगभग मेरे हिसाब से जो लेवल 4 की जो सैलरी है वो 25,500 रुपये से 81,100 रुपये तक है, ठीक है। यहाँ तक सैलरी आपकी मिल सकती है जो लेवल 4 की जो सैलरी होती है, ठीक है। अब स्टार्टिंग यहाँ से होगी, कौन सी स्टार्टिंग यहाँ से होगी 25,500 रुपये से,
जब आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से, जब आप रेगुलर अधिकारी बन जाओगे इस डिपार्टमेंट के अंदर, 25,500 रुपये बहुत होती है। ठीक है, अब देखो 25,500 रुपये ये है। अब आपको मिलता है, यहाँ पे लिखा प्लस अदर अलाउंसेस। अलाउंसेस जो विद्यार्थी नहीं है, जिनको पता नहीं है कि अलाउंसेस क्या होता है, अलाउंसेस एक प्रकार का बेनिफिट्स अपने को मिलता है। जैसे मैं बात करूँ डीए की, ठीक, डीए क्या होता है, ये डी हो गया था डर्निंग अलाउंसेस। ठीक है, ये अलाउंसेस मिलते हैं। जैसे अभी वर्तमान के अंदर देखो 50% चल रहा है ये। ठीक है, ये 50% मिलता है आपको सैलरी का। जिसे सैलरी 25,000 का आप बना सकते हो कितना, 25,000 का 50% लगभग 12.5%, लगभग 12,500 इसका लगा सकते हो आप कि 12,500 इसमें अगर प्लस करते हो ना, ये डीए मिलता है, डीए। ठीक है, डीए हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ दूसरा, उसके बाद मिलता है ट्रैवलिंग अलाउंस। ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस, अगर आप कहीं दूर रहते हो तो आपको टीए मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस, मतलब दूर जाते हो, अगर आपकी जीएसएस यहाँ है, अगर आपने यहाँ पे रूम वगैरह ले रखा है, तो ये आने जाने का खर्चा आपको बॉन्ड जो देती है सरकार, वो देती है। ये सब कौन देता है आपको, जो BSPCL का डिपार्टमेंट है वो ये आपको देता है। ठीक है, अब ट्रैवलिंग अलाउंस, उसके बाद HA मिला है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। ठीक है, HA बोलते हैं, हाउस रेंट अलाउंसेस जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये मिलता है आपको। तो आपको किन डीए मिल गया, टीए मिल गया, HA मिल गया, और उसके बाद आपको ये भी कुछ 10% मिलते हैं सैलरी का। तो टोटल एवरेज जो निकालूंगा मैं आपको वो बताऊंगा कि टोटल एवरेज पर मंथ की सैलरी आपकी कितनी बैठेगी जब आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको MA जोड़ लो। ठीक है, MA मतलब मेडिकल अलाउंसेस भी आपको इसमें मिल जाता है। ठीक है, मेडिकल अलाउंसेस भी मिलता है इसके अंदर। तो ये होगी, अब होगी कि 25,000 के अंदर ये अलाउंसेस जब जोड़ते हैं अपने 25,500 के अंदर, तो ये जो जितने भी सारे डीए जोड़ लिया, ठीक है, MA जोड़ लिया है, मेडिकल अलाउंसेस, ट्रेवलिंग अलाउंसेस, और भी अलाउंसेस होते हैं, भत्ते वगैरह जिनको बोलते हैं, वो जुड़ते हैं। तो लगभग मेरे अप्रोक्स ये आपकी जो सैलरी है 37,000 से 38,000 से प्लस आपकी सैलरी जो मिल जाती है। ठीक है, 37,000 से 38,000 तक आपकी सैलरी ये अकाउंट के अंदर आती है जब आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाता है। एक बहुत बड़ी बात होती है माय डियर कि 37-38,000 रुपये एक IIT होल्डर एक मतलब कर रहा है। अब 7th पे जो 6 लेवल पे कमीशन पे, लेवल 4 पे आप मान सकते हो तो 81,100 रुपये आपकी सैलरी मिलती है। तो सैलरी की बात यहाँ पर होगी। अब बात करते हैं कि इसके अंदर जो प्रोबेशन पीरियड है वो कितना रहता है, कि आपका जो प्रमोशन है वो कितने सालों बाद होगा, प्रमोशन है वो आपको कितने सालों बाद होगा। तो जो प्रमोशन की बात है इन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं की अच्छी तरीके से, पर भी फिर मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको कौन सी पोस्ट देंगे माय डियर, टेक्नीशियन पोस्ट देंगे, टेक्नीशियन 3rd। ठीक है, टेक्नीशियन 3rd के नाम से आप वहाँ पे गिने जाओगे। और फिर आपका जो प्रमोशन होगा वो होगा आपका प्रमोशन कौन सा, टेक्नीशियन 2nd के अंदर आप टेक्नीशियन 2nd बनोगे। और 2nd के बाद आपका बनोगे, आप कौन सी पोस्ट पे आओगे, टेक्नीशियन 1st, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, सीक्वेंस वाइज ऐसा चलता है। ये आपका प्रमोशन बता रहा हूँ मैं। ठीक है, पहले आपको कौन सी जॉब देंगे, टेक्नीशियन की, फिर आप टेक्नीशियन 2nd के अंदर, टेक्नीशियन 1st के अंदर आ जाओगे। अब इनके कितने साल बाद आप टेक्नीशियन 2nd बनोगे, तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड मान के चलो, 5 साल बाद प्रमोशन होता है। तो लगभग आप टेक्नीशियन 3rd से टेक्नीशियन 1st की तरफ आओगे तो आपको यहाँ तक 7 साल का टाइम लग जाएगा। कितने साल का, 7 साल के बाद आप बनोगे टेक्नीशियन 2nd। ठीक है, जॉब के बाद। जैसे मान लो अब आप ये भर्ती मान लो 2025 के अंदर कंप्लीट होगी, 2025 के अंदर आपकी ज्वाइनिंग आती है, तो यहाँ पे आप बना सकते हो। ज्वाइनिंग आ गई 2025 में, आपको ज्वाइन करना है, तो ये ज्वाइन के बाद आप 2000 जब 32 आएगा ना, तब आप टेक्नीशियन 2nd बनोगे। ठीक है, तो 7 साल बाद, आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखो कौन सा आता है कि आपका जो फिर 2nd से 1st कब बनोगे, तो आपके लगभग ये करीबन मान सकते हैं कि 10 साल का टाइम इसमें लग जाता है। ठीक है, 10 साल हो जाओगे नौकरी करते हो, तब आप टेक्नीशियन 1st में काउंट करने लग जाओगे। अब बात आती है कि जैसे अब कई लोगों के डाउट होते हैं कि जैसे टेक्नीशियन 3rd से 2nd में आते हैं, टेक्नीशियन 3rd से 1st में आते हैं, तो क्या हमें सैलरी है जो इंक्रीज होती है या नहीं होती। बिल्कुल सही बात। जैसे आप नई पोस्ट के अंदर जाओगे तो ये बड़ी पोस्ट है, ये सबसे बड़ी है, ये छोटी छोटी पोस्ट है। ठीक है, तो जैसे ही छोटी पोस्ट है बड़ी पोस्ट में जाओगे सैलरी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, कुछ भी बढ़े 5-10 हज़ार रुपये, तो अभी 5,000 बढ़े, 7,000 बढ़े, तो बढ़ती है सैलरी। टेक्नीशियन 3rd से 1st में जाएंगे फिर बढ़ेगी, फिर 10 साल आप उधर जाओगे तो बढ़ेगी। डी अलाउंस जो हर साल में आपको पता है हर 2 साल के अंदर जो डीए बढ़ता है, ट्रेवलिंग अलाउंसेस। ठीक है, ये प्रमोशन की बात होगी। अब बोलते हैं फैसिलिटी क्या मिलती है। अपने बोल सकते हैं प्रकार की जो सुविधा है वो क्या मिलती है। तो सुविधा इन्होंने जो फैसिलिटी है वो
एक प्रकार का आपको जीएसएस दे देंगे, उसके अंदर आपको रहना होगा। या अगर आप जीएसएस आपको नहीं अलाउड होता तो आपको होम रेंट मिलेगा, फिर आप कहीं पे रूम लेके यहाँ पे वर्क करते हो जीएसएस के अंदर, तो आपको जो HA हाउस रेंट अलाउंट है वो आपको आपके सैलरी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, लोकेशन के हिसाब से। अगर आप सिटी में रहते हो तो ज़्यादा पैसा आएगा, अगर आप ग्रामीण रूरल से बिलोंग करते हो, वहाँ पे लोकेशन भी, जिस लोकेशन में आप काम कर रहे हो, तो वो आपको उसके हिसाब से पैसा मिलता है ये। ठीक है, ये होगी फैसिलिटी। अब जो एक और पॉइंट रहता है, एक और पॉइंट कौन सा रहता है कि जॉब लोकेशन। ठीक है, जॉब का आपका स्थान कौन सा होगा। तो आप सभी एक अच्छे विद्यार्थी हो, आप सभी को पता है कि ये बिहार की वैकेंसी है। ठीक है, बिहार की वैकेंसी है, बिहार की वैकेंसी है तो बिहार में ही होगा। क्या है, ज्वाइनिंग आपकी कौन सी, बिहार में, ना कि MP में लग सकते हो, ना राजस्थान में, ना उत्तराखंड में, ना जम्मू में, ना कश्मीर में, ना तमिलनाडु में, ना असम में। ओनली आपकी जो ज्वाइनिंग आएगी वो बिहार स्टेट के अंदर। बिहार स्टेट के अंदर आप देख सकते हो कितना बड़ा बिहार स्टेट है। बिहार स्टेट के अंदर आप कहीं पर भी XYZ कहीं पर भी आपकी लोकेशन है, वो ये खुद डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी लोकेशन पे भेजना है। ठीक है, अगर रहेगी आपकी बिहार के अंदर, क्योंकि ये बिहार की वैकेंसी है भाई। अगर मैं राजस्थान की बात करूँ, अगर राजस्थान के अंदर भर्ती है तो भाई सिंपल सी बात है कि राजस्थान के अंदर लगना होगा, है ना। वैसे बिहार की भर्ती तो आपको बिहार में ही लगना होगा। पंजाब की वैकेंसी आती है तो पंजाब के अंदर लोकेशन आपकी बिहार में रहेगी और कहीं नहीं होगी, आपको बिहार में ही ड्यूटी करनी होगी जब सिलेक्शन के बाद। तो आई होप आपके सारे पॉइंट है जो क्लियर हो चुके होंगे। आज के लिए इतना ही। याद रहे, चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई भी कमेंट्स या राय है तो हमें ज़रूर साझा करें। आपका कोई भी कमेंट्स रहता है किसी एग्ज़ाम भर्ती को रिलेटेड, किस भर्ती का एग्ज़ाम कब होगा या कोई भर्ती कब आएगी, तो उसके लिए हम ज़रूर आपके लिए एक प्रयास करेंगे अपडेट देने की। आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। याद रहे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जल्दी जाइए, ज्वाइन हो जाइए। आज के लिए इतना ही। यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।